हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो आज हम आप लोगों के लिए साइंस संस्कृत के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि टॉप 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पर बात करेंगे आज हम, जो कि संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आज के जो ये क्वेश्चन है, ये हर एक बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ना। ये 100% आने के चांसेस हैं, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है ना। और ये जो क्वेश्चन है संस्कृत के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आप जा कर के क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसमें मिला करके देखिए कि ये क्वेश्चन है ना कितना बार पूछा गया है ना, जिसका जिक्र नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन संस्कृत के, है ना। तो देखिए, संस्कृत और हिंदी ही एक दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है 100 में 100 मार्क्स आता है ना। बाकी यानी कि एक बुक पढ़ करके आप क्या कर सकते हैं 100 मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ हिंदी में व्याकरण ऐड होते हैं। अगर हम साइंस देते हैं तो साइंस में क्या होता है 3 बुक पढ़ना पड़ता है, फिर भी 80 नंबर आता है ना। 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, तो इस तरह का हो जाता है। तो संस्कृत के इस तरह का क्वेश्चन जो है, संस्कृत और हिंदी ये दोनों पर क्या होता है, स्टूडेंट का फोकस थोड़ा कम होता है, साइंस मैथ ये सब पर ज़्यादा होता है ना। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप संस्कृत और हिंदी पर ही ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये दोनों जो नंबर होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं, जो कि कम मेहनत पर आप इसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इस चैप्टर को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर बात करेंगे। इसमें पढ़ना ये है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, जैसे कुछ क्या होता है संस्कृत के कुछ चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं इसमें, है ना। जैसे पंचवटी के धार्मिक महत्व का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पंचवटी के धार्मिक महत्व का उल्लेख करें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि पंचवटी जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पंचवटी में ही क्या होता है कुंभ मेला लगता है। जो कुंभ मेला आप लोग सुने हैं, है ना, वो कहाँ लगता है पंचवटी में लगता है। वनवास के समय क्या हुआ था कि रामायण काल में कि वनवास के समय में जब राम सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रह रहे थे, तो इसी स्थान पर रावण की बहन शूर्पणखा के क्या कर दिए थे, लक्ष्मण के द्वारा नाक कान काट दी गई थी, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ अस्थियों का जो विसर्जन करना होता है ना, यहाँ अस्थियों का विसर्जन क्या होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत ही शानदार तरह से आप लोग को समझाया गया कि पंचवटी जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। वनवास के समय राम, और यहाँ पर सिर्फ बोल रहा कि पंचवटी के धार्मिक महत्व, यानी कि धर्म से रिलेटेड यहाँ कौन कौन से कांड हुए हैं। तो रामायण से तो बड़ा कोई धर्म है नहीं, है ना। तो पंचवटी क्या है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ क्या हो गया था कि राम जो है वनवास के समय राम सीता और लक्ष्मण के साथ रहे थे, और यहीं शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए थे, है ना। और यहाँ जो है अस्थियों का विसर्जन करना थोड़ा शुभ माना जाता है, है ना। ये माइनर मिस्टेक है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयदेव कौन है। जयदेव, है ना, पढ़ना होता है, यही संस्कृत का चैप्टर है। तो जयदेव कौन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा कि जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। याद रखिएगा, गीत गोविंद के रचयिता आपको संस्कृत में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकते हैं कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो क्या हो जाएगा, गीत गोविंद के जो रचयिता है वो कौन है, जयदेव है। वह लक्ष्मण सेन के दरबारी पंडित से ऐसा सुना जाता है। देखिए, लक्ष्मण सेन के एक दरबारी पंडित थे कि ऐसा सुना जाता है कि यह लुटेरों से, जो लक्ष्मण पंडित थे, लक्ष्मण जिनका नाम था, जयदेव, जयदेव याद रखिएगा कि जयदेव जो है वो गीत गोविंद के रचयिता है। और उसके बाद अगला स्टेप है कि वह लक्ष्मण के, जयदेव यानी कि लक्ष्मण सेन के दरबारी पंडित से ऐसा सुना जाता है कि यह लुटेरों से धन छीन कर, जयदेव जो है लुटेरों से धन छीन कर क्या किए थे कि उसके हाथ पैर काट कर कुएं में डाल देते थे, है ना। जो लुटेरा होता था, यानी कि जो लूट कर लाया हुआ, यानी कि एक तरह से उसको चोर बोल सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति को क्या करते थे कि हाथ पैर काट कर उसको कुएं में डाल देते थे, और फिर उसे कुएं से निकाल कर क्या करते थे कि दरबार में पेश कर देते थे। दरबार में राजा के सामने पेश किया जाता था कि राजा की कृपा पात्र होकर, जिस कारण से राजा उन्हें क्या करते थे, काफ़ी मानते थे और उनके कृपा पात्र हो गए थे, जिसको बोलते हैं विश्वसनीय, है ना। और जिस कारण से वहाँ के जो राजा थे उन्हें क्या किया, पंडित की पद पर उन्हें सुशोभित कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति असीम आस्था व्यक्त की है। इन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत ही अच्छा, है ना, पोयम लिखा है। उनके लिए बहुत बड़ा योगदान है इनका, है ना। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ, है ना, जल्दी जल्दी लिखिए कि यस समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो याद रखिएगा जयदेव कौन था कि जयदेव गीत गोविंद के रचयिता थे, या लक्ष्मण सेन के दरबारी पंडित से ऐसा सुना जाता है कि जयदेव जो थे लुटेरों से यानी कि जो धन लूट कर लाते थे वैसे व्यक्ति को क्या करते थे, हाथ पैर काट कर और कुएं में डाल देते थे और उसको क्या करते थे, दरबार में पेश करते थे, जिस कारण से वहाँ के जो शासक थे राजा इन्हें काफ़ी है ना मानते थे, है ना, काफ़ी दर्शनीय बन गए थे इनके, और जिस कारण से क्या हुआ था कि इन्हें दरबार में ही पंडित के पद पर सुशोभित कर दिए गए थे। और इन्होंने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति असीम आस्था भी व्यक्त की है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है। व्याघ्रपथिक एक क्वेश्चन है ना, चैप्टर का नाम है, संस्कृत में पढ़ना है आप लोग को। तो व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है, तो इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि व्याघ्रपथिक पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि इसमें पूछा है व्याघ्रपथिक के कथा के लेखक कौन है ना, और इसका थोड़ा विवेचना कर देते हैं। तो इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि व्याघ्र, अगर इस तरह से इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्याघ्रपथिक से क्या है ना, क्या अभिप्राय है, व्याघ्रपथिक कथा से क्या अभिप्राय है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है कि इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि व्याघ्रपथिक कथा नारायण पंडित जी के द्वारा रची गई है। ठीक है, व्याघ्रपथिक कथा जो है ये नारायण पंडित के द्वारा रची गई है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। व्याघ्रपथिक, अगर आप लोग को स्टोरी पढ़े होंगे, ये कथा है ना, संस्कृत में इसको कथा बोलते हैं और हम लोग हिंदी में कहानी बोलते हैं, और उसी चीज़ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कहानी, और इंग्लिश में स्टोरी बोलते हैं। ठीक है, तो व्याघ्रपथिक कथा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो नारायण पंडित जी के द्वारा रची गई है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, है ना, किसी तरह का मन में कोई इच्छा नहीं रखना चाहिए। लोभ के कारण ही क्या होता है, यहाँ लोभ हो जाएगा कि लोभ के कारण ही यहाँ जो याद रखिएगा लोभ होगा। क्या ठीक है, आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो सुधार लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोभ हो जाएगा। आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, है ना। अगर नोट्स से आप लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, कम स्टडी, एक तरह का स्मार्ट स्टडी उसको कह सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स के जरिए आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्रिपेयरिंग करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी बेटर जाएगा। अगर ऐसे ही आप जीव में जो पढ़ते हैं, क्या होता है कि स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है ना, और उस पढ़ना उतना ही है लेकिन स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग क्या करिए, इस तरह से नोट्स बनाइए हर एक चैप्टर वाइज में कि कितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर लिख करके क्या करिए हर चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए, है ना, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है ना। चलिए, तो व्याघ्रपथिक कथा से पंडित जी की, नारायण पंडित जी के द्वारा रची गई है। तो इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि इस कभी व्यक्ति को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, और लोभ के कारण ही क्या होता है, पथिक क्या हुआ था कि बाघ के जाल में फंस गया था, क्योंकि सोने का कंगन दे रहा था, है ना, बाघ लालच के लिए, क्योंकि उसको तो शिकार करना था, इसलिए बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आप लोग व्याघ्रपथिक कथा पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से ये क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है। अब देखिए, ये 5 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो इसमें से 2 प्रश्न तो एग्जाम में फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के आधार पर गंगा की शोभा का वर्णन करें। ठीक है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के आधार पर गंगा की शोभा का क्या करना है, वर्णन करना है। तो क्या हो जाएगा कि वनवास के काल में जब सीता राम लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए थे, है ना, वनवास के समय, तो वहाँ क्या हुआ था कि मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाती है, और तो सीता को कहते हैं राम कि यह नदी जो चारों ओर दिख रही है, यह क्या है, हरियाली लाकर मनुष्य और पशु पक्षी को क्या करते हैं, निर्मल जल देते हैं, है ना, और इस जल में क्या करते हैं, निर्मल जल में स्नान करते हैं। बिल्कुल छोटा सा आंसर है ना। आप लोग क्या करिए, सिर्फ सुनिए, याद हो जाएंगे। 1 से 2 बार हम रिपीट करते हैं इसका आंसर। चलिए फिर से इसको बताते हैं कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के आधार पर गंगा की शोभा का वर्णन करना है। तो किस तरह से करना है, क्या कहेंगे, सबसे पहले कि वनवास के काल में जब राम सीता और लक्ष्मण चित्रकूट गए थे, तब क्या होता है कि मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाती है। कौन, सीता जो है, वहाँ के आसपास के वातावरण, हरियाली को देखते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इस तरह का माहौल देखते हैं तो क्या होते हैं, पूरी तरह से क्या होते हैं, मनमोहित हो जाते थे वो, है ना। तो उनको राम बताते हैं कि देखो सीते की यह जो नदी है चारों ओर क्या हरियाली लाकर मनुष्य और पशु पक्षी को निर्मल जल कर रही है ना, निर्मल कर रही है मतलब स्वच्छ कर रही है। और ऋषि भी क्या करते हैं, इस निर्मल जल में क्या करते हैं, स्नान करते हैं। ऋषि गण हो जाएगा, यहाँ पर गणित लिखा गया, ऋषि गण क्या करते हैं, इस निर्मल जल में स्नान करते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को बताया गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि भीष्म प्रतिज्ञा का वर्णन करें। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
कि भीष्म प्रतिज्ञा का वर्णन करें। क्या हो जाएगा? भीष्म प्रतिज्ञा का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। चलिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कि पिता की दर्शनीय अवस्था को देखकर, पिता की दयनीय अवस्था को देखकर देवव्रत क्या होता है? विचलित हो जाते हैं। देवव्रत क्या होते हैं कि विचलित हो जाते हैं। और उसके पिता जो है भीष्म को देखकर क्या करते हैं? वो देवव्रत विचलित हो जाते हैं उनकी दशा को देखकर। जब उन्हें पता चलता है कि पिताजी धीवर नरेश की पुत्री है ना, धीवर के नरेश की पुत्री सत्यवती से शादी करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो शादीशुदा थे। फिर भी राजा का तो क्या होता है, एक से अधिक शादियाँ होती है। तो क्या करते थे, जब उन्हें पता चला देवव्रत को कि उनके पिता जो है धीवर की पुत्री सत्यवती से शादी करना चाहते हैं, तो धीवर के पास जाकर उनके शर्तों को मानकर यह प्रण करते हैं कि वह जीवन भर शादी नहीं करेंगे। ठीक है, जीवन भर शादी नहीं करेंगे, है ना। कौन ऐसा व्रत लेते हैं? कौन लेते हैं? है ना, देवव्रत लेते हैं ऐसा व्रत। ठीक है, ऐसा प्रण लेते हैं कि वो जीवन में कभी भी शादी नहीं करेंगे। इसके बाद वो अपनी पुत्री की शादी शांतनु के साथ करा देते हैं, क्योंकि उनका शर्त होता है कि आप जिंदगी भर शादी नहीं करिएगा तो ही शादी करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का देव को भीष्म भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि देवव्रत को ही भीष्म कहा जाता है। उन्होंने क्या किया कि पिता की जब अवस्था को देखा तो वे विचलित हो गए थोड़ा सा, और उन्हें पता चला कि पिताजी धीवर की पुत्री सत्यवती से शादी करना चाहते हैं, तो वे धीवर के पास जाकर उनके शर्तों को मानकर यह प्रण करते हैं कि वह जीवन भर क्या करेंगे? शादी नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद उनकी अपनी पुत्री से क्या करते हैं? वो शांतनु के साथ शादी करवा देते हैं, और इस तरह से स्टोरी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, है ना। एकदम VVI क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखिए, बहुत ही आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चैप्टर से। और ये देखिए, हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। इस चैनल पर 10वीं बोर्ड परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, तो हमारे सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, है ना। इतना तो हक बनता है बोलने का, है ना। आप लोग के लिए इतना टाइम निकालते हैं, इतनी अच्छी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।